ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज योर पर्सनल ब्रांड, जो कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि सोशल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हुए या सोशल मीडिया पे अपनी सेलिंग को देखते हुए आपने इस चीज को बड़ा मेक श्योर करना है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है, जब तक वो एक अच्छी मतलब एक अच्छा पॉइंट और अट्रैक्शन नहीं बनेगा, उस वक्त तक आप अपनी जितनी भी मालूमात है वो लोगों के साथ अपडेट नहीं कर पाएंगे। सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज विकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। सो आज हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके, दैट्स वंडरफुल। आई मीन्स कि आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी। ओके, सो मैं चैट सर्विस को भी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ताकि हम लोग जितने भी आपके सवालात होंगे उसको एंड पे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो पर्सनल ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप। अब फॉर इंस्टेंस, आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 45 पीपल जो कि ऑनलाइन हैं। अब इसमें से इन 45 लोगों में से हर एक की कोई ना कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि सिर्फ उन लोगों तक है जो इसको जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ब्रांड की एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी ब्रांड का कपड़ा लेते हैं या ब्रांड का सूट लेते हैं, तो वो ब्रांड का सूट या कपड़ा लेने की रीजन क्या होती है? पहली, शो ऑफ करना। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, शो ऑफ करना। दूसरा, कंफर्टेबिलिटी। हमने ये चेक करना होता है ना। जी जी वाली साहब, वो है ZAK। सर मैं मीटिंग में यार, वो उस पे जूम पे चल रहा है ना। जेड कैपिटल WN at 1 2 3, ZAKWAN at 1 2 3। सॉरी जी। सो वो ब्रांड क्यों यूज किया जाता है? ताकि शो ऑफ किया जा सके। लेकिन वो शो ऑफ कौन कर रहा है? ब्रांड को पहनने वाला। और नाम किसका चल रहा है? उस ब्रांड का। जबकि यही तमाम चीजें अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका क्या ब्रांड है, आप किस चीज को शो ऑफ, कौन आपकी बात को शो ऑफ करेगा? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि जी मैं एक ASN हूं, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने लोगों तक पहुंचानी है कि जी वो एक ASN है। इसी तरह आप एक लीडर हैं, आप एक स्पॉन्सर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, तो ये इंफॉर्मेशन किसने पहुंचानी है? उस बंदे ने जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं। वो जहन में ये चीज ज़हन नशीन करेगा इस चीज को कि यार उस बंदे का नॉलेज अबाउट बिजनेस इज डिफरेंट एंड यूनिक एंड वेरी मोटिवेटिंग। उस बंदी की प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी डिफरेंट। उस बंदे का टूवर्ड्स प्रोडक्ट डिफरेंट अप्रोच है। सो एक ब्रांड की क्रिएशन होना शुरू हो जाती है जब आप उससे रिलेटेड अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं ऑनलाइन। मिसाल के तौर पे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रांड यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों से बात की हो? जब आपके बारे में लोगों ने कुछ कहा हो या आपने लोगों को कुछ कहा हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। जब तक आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, आप जब तक लोगों को ये मालूमात नहीं देते हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, उन तक ये ब्रांड कैसे क्रिएट होगा? और ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको एक सर्टन चीजें करते रहना पड़ेगा ना। और वो सर्टन चीजें जो आपने करनी है, ऑरिफ्लेम आपको गाहे बगाहे बता रहा है, जिसमें से आपको डिजिटल गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में जिसमें आपको हमारी उन पैरामीटर्स को बताया जा रहा है जिनको आप अडॉप्ट करके डिजिटल लीडर बन सकते हैं। जिसमें हमने ट्रेनिंग्स कराई, जिसमें हमने आपको मीटिंग्स दी, जिसमें हमने 1-to-1 सेशंस किए, जिसमें हम BPSS करते हैं, जिसमें हम लोगों की प्रोफाइल को देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, उनके पेज को देखते हैं।
सो जब पर्सनल ब्रांड की बात आती है, जब आप अपने पर्सनल ब्रांड को बनाने की बात करते हैं, तो उसमें पर्सनल ब्रांड को बनाने से लेके उसमें वो तमाम चीजें जो आपके पास हैं। मेरे पास चीजें हैं, मिसाल के तौर पे मैं ब्रांड से ही एसोसिएटेड एक बात करूंगा कि जी मैंने एक पेज बनाया विच इज लाइक सोल सिस्टर। आप में से बहुत सी खवातीन को उसके बारे में पता भी होगा। वो सोल सिस्टर्स क्या हैं? कुछ खवातीन का ऐसा ग्रुप जो अपनी दिल की बात अपनी सिस्टर से, अपनी फैमिली से नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो वहां पे कर पाते हैं। तो एक ब्रांड बन गया है कि यार आप अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं। आपको ये नहीं कहना पड़ा कि आप अपने दिल की बात मेरे से शेयर करें, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि मैंने अगर अपने दिल की बात कहनी है तो यहाँ पे कह सकती हूँ। सोल सिस्टर के नाम से है, स्केरी मॉम के नाम से है, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। तो वो ग्रुप ने बेसिकली अपनी एक ब्रांड, अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है ना। इसी तरह वो ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए या ब्रांड आइडेंटिटी बनते बनते एक दिन का टाइम नहीं लगता, या एक दिन में वो सब कुछ नहीं होता। ब्रांड को बनने में टाइम लगता है। आतिफ असलम को देखते हैं तो साथ ही आपके जेहन में एक चीज आती है, यार दिस इज समथिंग जो कि एंजॉय कराने वाला बंदा है। ये आज मुझे मेरा जो लाइव कॉन्सर्ट है या जो कॉन्सर्ट आज मैं एंजॉय करने वाला हूँ, ये सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से होने वाला है। हुमायूं सईद को आप देखते हैं तो साथ ही ऑटोमेटिकली एक चीज आपके जेहन में आ जाती है कि यार ये बंदा इस तरह की करेक्टर्स के अंदर जब परफॉर्म करता है या करेक्टर्स को डिलीवर करता है, कंटेंट डिलीवर करता है, तो उससे जैसा, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जब आप अपनी फैमिलीज में भी ऐसे होता है कि जब आप किसी फंक्शन पे, किसी जगह पे जाते हैं, तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी ऑलरेडी बनी होती है। जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं आपको। और यही वो ब्रांड, पर्सनल ब्रांड है जिसको आपने बनाना होता है, और ये रातों रात नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है। और वो टाइम इसी तरह से लगेगा, क्योंकि ब्रांड की रेपुटेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रेपुटेशन बेसिकली आपकी अपनी रेपुटेशन है। सो जितना परसेप्शन आपका अच्छा होगा आपके बारे में, उतना आपका कैरियर, आपका सक्सेस, आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों की परसेप्शन जो आ रही है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। सो योर ब्रांड, योर ओन ब्रांड, जो कि हम पहले से कहते हैं, योर यू बेसिकली यू पीपल आर इन्फ्लुएंसर्स। आपने इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, और इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास आपका अपना ब्रांड होगा तो ही आप कर सकेंगे, राइट? ये चीजें आपको जहन में रखनी है। व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग, ऑलवेज कीप योर ब्रांड इमेज, योर ओन सेल्फ बिफोर। इसी तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं ब्रांड की डेफिनेशन की एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो ब्रांड बेसिकली इज अबाउट समवन जो उसकी फीलिंग्स हैं, और जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसा फील करेगा, उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी वाइल इंटरेक्टिंग, डूइंग बिजनेस, और उसके बारे में या उसको देख के। पेप्सी को देख के क्या ज़हन में आता है? इट्स फिजी ड्रिंक। कोक को देख के क्या आता है? दोनों सेम है, लेकिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन करता है, पेप्सी या कोक? नेस्ले की पानी की बोतल को देख के क्या ज़हन में आता है? खादी के कपड़े देख के ज़हन में क्या आता है? आपको एडन रोप देख के क्या आता है? आपको वन देख के क्या आता है? आपको चाय बिस्किट वाली एड देख के ज़हन में क्या आता है? आपको क्या उसे कहते हैं, जो एक चाय की पत्ती की जो मशहूरी होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, उसको देख के आपके ज़हन में क्या आता है? सो द ब्रांड इज ऑलवेज कीप डूइंग द सेम थिंग बट अडॉप्टिंग डिफरेंट अप्रोचेस। मिसाल के तौर पे Garana.com, जैसे कि आप नई वो आई है, कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको लिया है? शान को। और शान कौन है? वो बंदा जिसका नाम शान है, एक अच्छी इम्पैक्ट लोगों के अंदर डालने के लिए कि यार शान हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। और वो कहते हैं कि जी वी नो फ्रॉम, हमें यकीन है दिल से, हमें दिल से यकीन है। इसी तरह जमीन की बात कर लें
तो वो ब्रांड है कि ज़मीन.com हर पता हमें पता है। सो ब्रांड को उन्होंने एक क्रिएट कर लिया, उसकी एक वैल्यू क्रिएट की है। आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई रेंट, कोई इस तरह की चीज देखनी हो, तो किसी ना किसी तरीके से आप ज़मीन.com, घराना.com या इस तरह की किसी ना किसी कंपनी को जरूर विजिट कर रहे होते हैं। सो जब किसी को इस तरह की चीज चाहिए जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बिजनेस के बारे में है, जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में है, तो लोग आपको जरूर विजिट करें। दिस इज योर ब्रांड। प्रोडक्ट को सस्ते में किसी ग्रुप में बेच देना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आपने वैल्यू ऐड क्या की, राइट? तो ब्रांड की जब बात करते हैं तो ब्रांड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और वो ब्रांड हमने क्रिएट करना है, जैसे कि कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, जिस तरह का भी आपका रिएक्शन हो, लेकिन एक ब्रांड, एक इमोशन, एक फीलिंग्स तो आती है ना जब आप उनका नाम सुनते हैं। सो व्हाई नॉट, जब आपका नाम या आपकी फीलिंग्स, आपका नाम जब लिया जाए तो लोगों की फीलिंग्स उसके मुताबिक क्यों ना हो। अब मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको ये नहीं कहती कि आप दूसरी कंपनी छोड़ के हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो अपनी कंपनी की वैल्यू ऐसी दिखाती हैं, ऐसी चीजें आप लोगों के सामने शोकेस करती हैं कि आप ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आईफोन है, आईफोन ने कभी इस तरह की परसुएसिव या प्रोवोकिंग जो मार्केटिंग है वो कभी भी नहीं की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, एक ऐसी क्वालिटी जरूर होगी, कोई ना कोई नहीं बल्कि बहुत सी क्वालिटीज होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी उन क्वालिटीज को उस एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है विदाउट मेंशनिंग दैट क्वालिटी, तो वो क्या होगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपने आईफोन के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना है, तो इफ यू डोंट हैव एन आईफोन, यू डोंट हैव एन आईफोन। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि जी अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपके पास आईफोन नहीं है भाई। समझ रहे हैं? सो व्हाट आर योर क्वालिटीज कि वो कन्वर्ट हो इस तरफ या आपकी तरफ, या आपके उस ब्रांड परसेप्शन, आपकी उस पर्सनैलिटी, आपकी उस क्वालिटी की तरफ जो कि आप उसको दिखाना चाह रहे हैं। सो यू हैव 5 minutes, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। मैं चैट सर्विस भी ऑन कर रहा हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद आपने अपनी उन तमाम क्वालिटीज को एक कन्वर्ट ऐसा नाम देना है जिससे तमाम की तमाम चीजें उसमें मेंशन हो और आपको पूरा एक्सप्लेन ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे जी मैं एक टाइम मैनेजर हूं, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं लिखना, मुझे कुछ ऐसी, राइट? सो यू हैव 5 minutes, 5 मिनट भी स्टार्ट होते हैं जी 3:47 मेरे पास हुए हैं, और 3:47 का मतलब ये है कि हम लोग दोबारा से मिल सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं 3:52 पे, 53 पे चल रहे हैं। सो यू हैव 5 minutes, थिंक ऑफ दैट एंड क्रिएट समथिंग। जी आई एम श्योर आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, इतने मैसेजेस लिखे हैं, लेकिन उसमें 50 BP वाले सेल एक्शन और पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि व्हाट वी आर हेयर फॉर, वी शुड कीप आवरसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इस मैसेज को या इस चैट सर्विस को ऑन करने का पर्पस यही था कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप जब कोई चीज लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या जाएगा। सो आई डोंट नो, शायद मेरे कहने में थोड़ा सा चैलेंज था। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं अपनी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। बट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरह से
अपने ब्रांड को, अपने आप को एज अ ब्रांड लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सेइंग और डिस्कसिंग थिंग्स विद डिफरेंट पीपल और डिफरेंट चीजें ऑन द सेम थिंग. एनी हाउ बट सो पर्पस ये था कि हम लोग बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें जिससे कि हम अपने ब्रांड को या अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकें. अभी यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको शायद ऑरिफ्लेम वाले लोग तो जानते होंगे, लेकिन क्या उनके ब्रांड या उनकी पर्सनैलिटी को जी मैं वही कह रहा हूँ जी सादिक साहब कि मैं ठीक तरह से सादिका है या सादिक है, मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया. दिस इज माय मिस्टेक एंड आई ट्रूली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैंने आप लोगों की वो कीमती 5 मिनट जाया किए जिसमें मैंने ये चीज बतानी थी. मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि हमें अपने ब्रांड को क्रिएट करना है ना, अपने ब्रांड की परसेप्शन लोगों तक लेके आनी है ना. और अगर हम लोग अपने ब्रांड को ही लोगों के सामने क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों की लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको उनकी लाइफ में कोई चीज चाहिए और हम लोग वो दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही है ना कि हम लोग वो काम नहीं कर रहे जिस पर्पस के लिए हमने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया है या जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल करना. राइट. सो मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि हम लोग एक ऐसी इन्वायरमेंट को लोगों तक लेके जाएं, अपने नाम को ऐसे ऐसे नाम को लोगों तक लेके जाएं जिससे कि एसोसिएटेड उनके जहन में जो चीजें हैं उनका जवाब उनके पास हो. जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स, सतरंगी, जुनेद डॉट, जे डॉट. राइट. So these are the main subjects, these are the main things which you need to create for your own self. आप लोगों में वो क्या ऐसी क्वालिटी है, सेट ऑफ क्वालिटीज हैं जिसको आप एक वर्ड में या एक दिन में या एक जुमले में एक्सप्लेन कर दें तो वो ज्यादा बेहतर हो. मिसाल के तौर पे आप एक जैसे मैंने कहा कि आपने अगर कोई चीज परचेज करनी है तो आप किसी एक स्पेसिफिक शॉप पे जाते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक शॉप पे जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक शॉप आप हैं. लोगों को अगर मिसाल के तौर पे 22-23 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, तो उन 22-23 अवाम में से किसकी जरूरत आप पूरी कर रही हैं थ्रू गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड, अपलिफ्ट देयर लाइफ, उनकी अर्निंग को इंक्रीज करने में. ये सब कुछ तो आपने बताना ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर हम लोग वो खुद अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या उनको बता नहीं पाएंगे तो कैसा हो. मिसाल के तौर पे एक और चीज चले मेरे जहन में अभी एक बड़ी एग्जांपल आई है. आई एम सॉरी अगर ये आपको फिट हो ना हो, लेकिन मेरे जहन में आई है, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करने लगा. आपकी लोगों की फैमिली में कोई ना कोई एक खातून ऐसी होती है जो कि जो शादियां और जो रिश्ते होते हैं ना वो करवाती हैं. और कोई भी ऐसी चीज हो तो वो बंदी फौरी तौर पे सबसे पहले या तो अपनी सर्विसेज ऑफर करती है या आपको पता चल जाता है कि यार वो काम कर रही है, तो आपको अगर इस तरह का कोई काम हो तो सबसे पहले आप उससे राब्ता करते हैं. उसका ब्रांड बन चुका है, उसका एक इमेज बन चुका है कि यार अगर ये वाला काम करेगा तो ये वाली खातून करेगी. मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ये काम कर लें कि अगर किसी को पैसे कमाने की जरूरत है तो पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और आप उसकी हेल्प करेंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं. और यही वो चीज तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए. उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी बात, ऐसा कोई चीज करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो. राइट. सो ये चीजें हैं. चैट सर्विस मैं जी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अब दोबारा इस पे बाद में बात करेंगे. सो ये वो प्रॉब्लम था जो हम लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. यानी कि मुझे अभी 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 तक, मैं अगर आप लोगों के इस कन्वर्सेशन और इन सारी चीजों के बाद अगर एक अंदाजा लगा सका हूँ, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं एक अंदाजन अपनी उस लिमिटेड सोच की बुनियाद पे जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि जो भी आपने कहा उसकी बेसिस पे हमें अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना ही नहीं आता. मुझे पता ही नहीं है
कि मैं लोगों को अपने बारे में किस तरह से बताऊंगा और क्या बताऊंगा। सो जब तक मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। और लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मेरा अपना नॉलेज, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन, मेरा अपना जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लोगों को कहता हूँ जी आप अपना ब्रांड ऑरिफ्लेम पे स्विच कर लें। अच्छा, घर में खुद मेरे जो है वो कोई और ब्रांड चल रहा हो, मैं वो कॉन्फिडेंस दूंगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता उसको। मैं जितनी मर्जी अच्छी बात कर लूँ, वो क्वालिटी दे ही नहीं सकूंगा। फिर इसी तरह से मैं अगर बात करूं तो आप ऑरिफ्लेम को स्विच कराने की बजाय आप कह सकते हैं कि जी आप पैसे कमा सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, आप जिंदगी को बदल सकते हैं, आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। सो जब तक आप इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह की चीज लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगी, और चाहे आपकी छोटी सी 1 रुपए का भी आपको फायदा हुआ है, वो उसी तरह से सच्चे दिल से सही तरीके से आप उसको बताएंगे, तो तब आपका ब्रांड की एक वैल्यू क्रिएट होगी। ब्रांड डजंट मीन ब्रांड मीन्स अ कमिटमेंट। विकास का नाम आए तो उसको पता, सबको पता चले जी विकास जो है वो एसएम है, ये कमिटमेंट है ना मेरी तरफ से। XYZ का नाम आए तो उसकी एक कमिटमेंट है कि जी उसने लोगों की लाइफ को बदलना है। तो ये चीजें जानना करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये ब्रांड है, दिस इज अ ब्रांड, शी इज निशा मधुलिका, राइट। शी इज अ पर्सनल हाउस वाइफ, मतलब कुक हैं और हाउस वाइफ हैं। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब तो हो गए 3 साल पहले, इनके 24 लाख सब्सक्राइबर थे, राइट। और ये एक दिन में नहीं बने, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं बने। उसके पीछे एक पूरी साइंस है जो हम आपको वक्तन फवक्तन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बता रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बताने के लिए जो काम आपको कहा जा रहा है वो हम नहीं करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए हमें कि हमें वो वाला रिजल्ट मिलेगा। अब निशा ने क्या किया, शी इज अ सिंपल हाउसवाइफ, पर्सनल किचन से उन्होंने चीजें बनानी शुरू की और उसी तरह से अपने मोबाइल से चीजें अपलोड करना शुरू कर दी। आज 2 साल पहले उनके पास 24 लाख सब्सक्राइबर थे, अब उनके पास 70 लाख सब्सक्राइबर हैं। 7.8 मिलियन, 70,84,000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। उन्होंने क्या ऐसा किया, क्या ऐसी चीजें उन्होंने की कि उनका नाम इतना ज्यादा चल गया और वो एक ब्रांड की शक्ल में सामने आ गया। हमें ये हम चीजें नहीं देखते हैं। हम ये चीजें देखते हैं कि हम लोग किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। पैसे खुद ब खुद आएंगे जब तक कि आप अपनी 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 क्वालिटीज और अपनी चीजों को लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं। शी इज अ कुक, शी इज अ शेफ नाउ। ये एक ब्रांड है। हु इज दिस गाय? ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, और ये इसकी वीडियोस हैं, ये इसकी मैं माजरत के साथ सिर्फ ये वर्ड आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये इसकी हरकतें हैं। 52 लाख लाइक्स आए उसकी इस पिक्चर के ऊपर, 3,000 से ज्यादा, 52,000 सॉरी लाइक्स आए, 3,000 से ज्यादा उसके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, 50,000 से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, और 88,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर उसके इंस्टाग्राम पे हैं। He is the guy. ये है ब्रांड। इस तरह से ब्रांड क्रिएट किया जाता है। एक कितकी है फ्रॉम इंडिया, राइट। मैं ये एग्जांपल उनकी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग बहुत अरसे से ये चीजें करते आ रहे हैं, और मुझे एटलीस्ट 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं कि हम ये चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम उसको कंसीडर कर सकें कि ही हैज जनरेटेड और क्रिएटेड अ ब्रांड। यस, बहुत से लोगों ने इतना काम जरूर शुरू कर दिया है कि वो कंसीडर होना शुरू हो गया है कि उन्होंने पहला स्टेप पार कर लिया, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। यू आर फार अवे फ्रॉम द परसेप्शन। एक ब्रांड की परसेप्शन क्रिएट करना लोगों के दिलों में अपने बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसी वक्त जाएगी जब आप ब्रांड क्रिएट करते हैं। अब देख रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर इन ऑरिफ्लेम एंड
इंडिपेंडेंट गोल्ड डायरेक्टर इन ऑरिफ्लेम और एक यूट्यूबर है। इनको इनवाइट किया गया एक ऑनलाइन शो के ऊपर जिसमें उनसे कॉफी कनेक्ट के नाम से, और वहां पे इनसे पूछा गया कि जी आप किस तरह से यूट्यूब को प्रमोट करते हैं अपने ब्रांड को। सो स्टडी है, उनको देखें, उनसे बात करने से मुराद ये कि उनकी वीडियोस देखें, वो क्या करती हैं, वो किस तरह से लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, क्या ऐसे पर्सपेक्टिव है उनके ज़हन में जिसकी वजह से वो होता है, राइट। सो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, ये ब्रांड क्रिएट होने के बाद होता है। अब दोनों चीजों की फर्क आप सामने रखें। मैंने जैसे पहले बात की थी कि अगर आपको 1 रुपए की भी इनकम हो रही है तो मेंशन ओनली 1 रुपी। अपनी पिक्चर, जब आप अपने ब्रांड की बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रमोट करेंगे ना, आप अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताएंगे ना। जैसे कि ये राइट वाली जो पिक्चर्स आपके सामने लग रही हैं, नजर आ रही हैं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, फन है, इंगेजिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने वाली पिक्चर्स हैं। और इसी तरह से आप जो पिक्चर्स ऑनलाइन आपके पास पड़ी होती हैं, गूगल से आप प्रोडक्ट की पिक्चर डाउनलोड करते हैं, अपने पेजेस पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जेनेरिक है, हर कोई वही पिक्चर लगा रहा है ना, बोरिंग है, डिस्कनेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपने अपना ब्रांड जब क्रिएट करना होता है तो फिर आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि आप किस तरह से लोगों के जहन में एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। यू फोन, तुम ही तो हो, बार बार यू का वर्ड यूज करते करते तुम ही तो ये बात बार बार रिपीट हो रही है। आप अपने बारे में बार बार ऐसी चीजें क्यों नहीं करती कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर का सारा काम जो है वो करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, घर को संभालती हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई तालीम का भी ख्याल कर रही हैं। अनट्रस्टवर्दी और जेनेरिक इंफॉर्मेशन तो हर कोई शेयर कर रहा है, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? फिर ब्रांड तो वो नहीं होगा ना, वो तो फिर कॉपी पेस्ट चल रहा होगा। ओरिजिनल काम जो कर रहा है वो बेनिफिट ले रहा है, लेकिन जब आप चाइना मेड चीजें लेना शुरू करते हैं तो वो काम नहीं करती। जैसे कि कपड़ों में अक्सर होता है, ब्रांड की जो कॉपीज होती हैं उनको जब आप परचेज कर लेते हैं, 1-2 दफा यूज करते हैं, तो वो ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसके ट्रस्ट खत्म हो जाता है ब्रांड के ऊपर या उस बंदे के ऊपर जिसे आपने वो एक प्लस कॉपी या जो भी आपने लिया होता है। ये है ब्रांड। ये अल्बानिया की एक मास्टर क्लास के दौरान उन्होंने एक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। उन्होंने कहा कि मैं 3 तरीकों से अपनी जो ब्रांडिंग है उसको करती हूँ। पहला जो तरीका है उनका क्या, कहती जी आई एम अ प्रोफेशनल मदर। 70% अपना कंटेंट उनकी मदरहुड के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में होता है। 70% कंटेंट आप उनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं इसके बारे में। 20% उनका ट्रैवल के बारे में होता है कि किस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं या कहां ट्रैवल कर रहे हैं, और सिर्फ 10% होता है कि आओ अगर मेरी तरह बनना है तुमने। इसमें किसी जगह पे ना प्रोडक्ट बेच रही है, ना प्राइस लगाई है, ना कैटलॉग शेयर की है, ना इंफॉर्मेशन शेयर की है, बस क्या किया है, व्हाट शी इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस एंड क्रिएटिंग अ थॉट ऑफ सच पीपल जो कि मदर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चों को संभालती हैं, जिनका दिल करता है या वो चाहती हैं कि वो ट्रैवल करें लेकिन नहीं कर पाती। वो लीडर हैं, लोगों को लीड करती हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं सबकी नहीं, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। हम लोगों को ज्वाइन करा के ये समझते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया और वो खुद ही सब कुछ सीख जाएंगे। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो अपना स्पीड बोनस क्वालिफाई करे, और उसके स्पीड बोनस क्वालिफाई करने से आपको एंटरप्रेन्योर बोनस मिलना है। ये हम बातें करते थे, शुरू से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आपने अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करते रहना है, और ये है वो कंटेंट जिसके ऊपर आपने बेस करते हुए अपनी जो कंटेंट्स हैं उसको आपने शेयर करना होता है, बनाना होता है। इसमें 70% आपकी पर्सनल वैल्यू ड्रिवन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कंटेंट जो कि लोगों की लाइफ में कोई एडिशन करे,
लाइफस्टाइल चेंज करें, उनकी ट्रैवल की हॉबीज उसमें इंक्रीज करें, या उनके जहन में ऐसे कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आने शुरू हो कि यार मैं भी ये कर सकती हूँ। जैसे कि विनाली का ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको अगर देखें तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया हुआ। 70% वो इन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि वैल्यू ड्रिवन है, पर्सनल है, इंफॉर्मेशन है, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेचना इज समथिंग एल्स, इंफॉर्मेशन, हॉबीज, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, ये 70% है। और 20% क्या है उसमें, स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि जी व्हाट्स योर फीडबैक, हाउ आई लुक लाइक, डू यू थिंक इट्स वाटरप्रूफ मस्कारा, आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, डिड यू, ये फाउंडेशन का ये फॉर्मूला है, इस फाउंडेशन को यूज करके ये फायदा हो रहा है, इसकी प्रोडक्ट स्टोरी है, इसका ये तरीका है, इसका ये ये वो सारी चीजें जो आपको करनी है। यू हैव टू मेक इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपने बस अपना अकाउंट बना लिया तो आप समझते हैं कि सारा कुछ हो गया। हम लोगों से बाज औक़ात ये बातें जब पूछ रहे होते हैं कि जी आपने ये काम किए हैं, इस तरह से काम किया है, ये काम किया है, तो वो सारा कुछ कहते हैं जी जो आप बता रहे हैं वो सारा कुछ करते हैं, क्या ये इस तरह से काम होता है? नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं या बताते हैं तो वो इसी तरह से बतानी है जैसे हमने आपको बताया। इसको एग्जीक्यूट करना है आपने, बेसिकली इसको बताना नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना है। और सिर्फ 10% होता है कॉल टू एक्शन। कौन कौन इस प्रोडक्ट की फील लेना चाहता है, कौन कौन चाहता है ये कलर उस पर कैसा लगेगा, कौन कौन चाहता है, कौन कौन देखना चाहता है ये फाउंडेशन उसके चेहरे पे, उसकी फेस के साथ जाती है या नहीं जाती है। ये सारा कुछ हमने खुद पूछना होता है। हम उससे बात क्या कर रहे होते हैं, सेल फ्लायर आया, ई फ्लायर आया हमारा, अपलोड कर दिया पिक्चर्स, कम एंड ग्रैब 70% ऑफ ऑन जबरदस्त प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कंटेंट और ब्रांड तो ना हुआ ना फिर आपका। सही। सो आपका जो कंटेंट है, जो ब्रांड की अगर हम बात करें तो कंटेंट के अंदर ना 3 चीजें होनी चाहिए जो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे क्रियोसिटी, आपने ये लगाया और आपने, मिसाल के तौर पे आप मैं आई एम सॉरी मैं इतने ड्रामास नहीं देखता, बस एक आधा ड्रामा मैंने देखा था, वो भी एक आधी एपिसोड की अहद वफा, शायद पाकिस्तानी जो ड्रामा है वो देखा था। वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं टीवी देखूँ। हाँ, बस वो एक आध दफा फैमिली में लगा हुआ था तो मैंने देख लिया, उसकी एक आधी जो थी एपिसोड वो मैंने देखी। एपिसोड खत्म हुई तो उसके अंदर नेक्स्ट एपिसोड में जो होना है उसके छोटा सा एक क्लिप चला दिया 10 सेकंड का। अब मैंने जब वो एपिसोड देख ली तो मेरे जहन में एक चीज आई कि यार अगली एपिसोड पे क्या करेंगे ये लोग, क्या होने जा रहा है एपिसोड में, अच्छा इनकी लड़ाई होगी, वो ये छोड़ के चला जाएगा, नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं। मेरे जहन में एक चीज क्रिएट होना शुरू होगी कि यार वो क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि मैंने इन लोगों के अगली एक्टिंग या एपिसोड जो है वो जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं अगली एपिसोड में। एक क्यूरियोसिटी आ गई ना कि क्या होने जा रहा है। जब तक आप लोगों के अंदर अपने कंटेंट के थ्रू एक सीरीज क्रिएट नहीं करते और क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करते कि वो अगर नहीं करेंगे तो मिस कर जाएंगे कोई ना कोई चीज, तो वो क्यूरियस जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक वो आपके कंटेंट को ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना सुनेंगे। सो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है और उसी क्यूरियोसिटी की वजह से आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं फॉर स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक पोस्ट, और फिर इमोशंस की वजह से आपका दिल करता है कि मैं भी ये काम करूं। क्या होगा? अच्छा ये होगा, आप अपने जहन में एक ऑलरेडी एक फीलिंग क्रिएट करके बैठ जाते हैं कि यार ये होना चाहिए, हाय गलत होगा उस बंदे के साथ।
दानिश को नहीं मरना चाहिए था, ये बड़ी एक लाइन जो थी वो मशहूर हुई थी। आई रियली डोंट नो कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं सिर्फ अटैचमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और वही सब कुछ जब आप अपनी कंटेंट में क्रिएट करते हैं तो तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। ये भी एक कंटेंट है। सुसाना जो हमारे इंडोनेशिया की लीडर हैं, उनकी ये पिक्चर्स हैं फेसबुक की। क्यूरियोसिटी, इंस्पिरेशनल, इमोशन, पर्सनल, कॉल टू एक्शन, समथिंग, ये सारा कुछ इसी तरह से है। और दीज आर द रियल एग्जांपल्स बाय द वे, ये वो हैं जो रियल एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर दिस इज द सब्जेक्ट जो कि आज हमने डिस्कस करना था फॉर योर पर्सनल ब्रांड, कि आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं, कैसे कैसे करते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच जी। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट यू, और फिर उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं जी। एनी क्वेश्चन जी? जी हिना है जी हमारे साथ। जी हिना, प्लीज आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था, आपने कहा था अपना पर्सनल ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करें। पर्सनल ब्रांड के बाद ये कि हिना कौन, हिना कौन है? मतलब कि माई सेल्फ को इंट्रोड्यूस करें। जी योरसेल्फ, योरसेल्फ इज अ ब्रांड ना। ओरिफ्लेम का ब्रांड इटसेल्फ एक नाम है, तो आप कहते हैं अपना पर्सनल ब्रांड। देखिए ब्रांड को, उस पर्सनल ब्रांड बेसिकली आप खुद हैं। जैसे मैंने बार बार एग्जांपल ली थी कि आई एम एन एएसएम। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू जी। फरीहा जी हमारे साथ, फरीहा शेख जी, प्लीज योर क्वेश्चन जी। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप ये बोल रहे थे कि हम अपने ब्रांड को, मीन्स अपने नेम को जैसे हाईलाइट करना है, अपने लोगों तक अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी अच्छी इंट्रोडक्शन दें कि वो हमारी ब्रांड को या हमारी चीजों को बाय कर सके, हमसे ही करें। जी यही कहना चाह रहे थे। और नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप ये कह रही हैं कि मैं मिसाल के तौर पे एक बिजनेस पर्सन हूं, आप एक बिजनेस पर्सन है, तो आप मेरे लिए क्या फायदेमंद दे सकते, मुझे क्या फायदा देंगी आप? सही। तो वो आपकी क्वालिटी के अंदर आएगा ना, और उससे रिलेटेड जो एक टैगलाइन बनेगा। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, यू वेलकम, थैंक यू जी। एनीवन एल्स जी? जी एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल नहीं है जी? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये एक थॉट देना था कि आप अपने बारे में, अपने पर्सनल ब्रांड को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है।
उसके बारे में बात की है, लेकिन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी भी आसान अल्फाज में इसको समझा सकूं, क्योंकि कुछ चीजें इसमें टेक्निकल टर्म्स भी यूज हुई हैं, बट आई विल कीप माई सेल्फ अवेलेबल फॉर एनीथिंग। आप में से किसी को भी अगर मजीद इसके बारे में जानना हो, पता करना हो, तो आप अपनी अपलाइन से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस इवन फर्दर। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।